चेहरा क्या देखते हो, चैनल पे उतर के देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, चैनल पे उतर के देखो ना। कितना मज़ा है पढ़ने में, कितना मज़ा है पढ़ने में। पढ़ के जरा सा देखो ना, चेहरा क्या देखते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 को जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया था। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को जो है पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको जो है समझाता हूँ कि एक्सरसाइज 8.2 के लिए क्या बेसिक कंसेप्ट की जो है आवश्यकता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इन सब का जो है वैल्यू मान जो है क्या होता है। 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, 60 डिग्री पर क्या होता है और 90 डिग्री पर क्या होता है। क्लास 10th के विद्यार्थियों को 90 डिग्री तक ही जो है पढ़ना है। आगे भी आपका 120 होता है, 120 होता है, 135 होता है, 150 होता है, 180 होता है। लेकिन जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनको जो है 90 डिग्री तक जो है जानना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये साइन 0 डिग्री का मान जो है कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा और साइन 45 का, साइन 60 का, इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का। बाकी सारे भी डिटेल एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है। चलिए एक ट्रिकी मेथड से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 कैसे होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो साइन 1/2 मान जो है वो 1/2 1/2 कैसे होता है, एक ट्रिकी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिकी मेथड। 0 डिग्री स्टार्टिंग है आपका 0 से, तो आप क्या करें, यहाँ सबसे पहले 0 लिख लें। 0 के बाद जो है क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब देखिए आपने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। अब जो है ये लास्ट जो 4 हम लोगों ने लिया है, इससे इन सभी में हम लोग क्या कर दे, भाग दे दे। चलिए सबके नीचे मैं 4 को बैठा देता हूँ, सबके नीचे 4 को बैठा देता हूँ। ये देखिए सबके नीचे जो है 4 बैठ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, चूँकि 0 से स्टार्टिंग था तो हम लोगों ने 0 लिया, फिर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि 4 पर यहाँ पर चूँकि अंत हो रहा है तो हमने 4 से जो है सभी में भाग कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, सभी में जो है रूट लगा देना है। चलिए सभी में रूट लगा देना है, सभी में जो है रूट लगा देना है। तो मैंने क्या किया, सभी में जो है रूट लगा दिया। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, इनको हल कर देना है। जितने रूट में जो भी संख्याएं आपको दिख रही है इनको हल कर देना है, और हल करने के बाद जो भी मान आएगा वही जो है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का मान होगा। तो चलिए देखते हैं, ये 4 नीचे है, ऊपर 0 है। तो ऊपर चूँकि 0 होता है और नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान जो है 0 होता है। 4 से इस 0 में भाग हम लोग देंगे, 0 होगा। और 0 चूँकि रूट में है तो 0 का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो भी हमारा 0 होता है। तो इसको हल करने पर जो है हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं। एक का वर्गमूल जो है 1 होता है और 4 का जो वर्गमूल है 2 होता है। इस 1 का वर्गमूल 1 हो गया और इस 4 का वर्गमूल जो है 2 हो गया। तो
साइन 30 डिग्री का मान जो है आपका 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया भी था कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार से चलिए इसको देखते हैं। ये 2 से 4 जो है आपका 2 बार में कैंसिल होगा और ऊपर यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो 1/2 जो है आपका रूट में जो है बच गया। इसका मतलब जो है ये हुआ कि 1 का जो वर्गमूल है इस 1 का 1 होगा और ये जो 2 का वर्गमूल है वह उसको हम लोग जो है ऐसे ही लिख दें √2। तो साइन 45 डिग्री का यहाँ पर देखिए मान 1/2 में √2 आ गया। साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 आ गया। चलिए इसको देखते हैं। √3/4 है, इसमें कुछ कटने लायक हमको दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, 3 का कोई कंप्लीट जो है वर्गमूल होता नहीं है, तो हम लोग रूट में ऐसे ही 3 यहाँ पर लिख देंगे। 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होता है, आप सबको पता होगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 हुआ। और जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये 4 से 4 जो है 1 बार में कैंसिल हो गया। तो 1 का जो वर्गमूल यदि हम लोग निकालें तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब जो है ये हुआ कि साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिकी मेथड आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं जो है इसको रिवीजन कर दे रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, चूँकि 0 से स्टार्टिंग हो रहा है तो 0 1 2 3 4 लिख देना है। उसके बाद चूँकि 4 से अंत हो रहा है तो 4 से सभी में हमको भाग कर देना है। अच्छा, सभी के नीचे जो है बटा में 4 लिख देना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि सभी को जो है टोपी पहना देना है। टोपी पहनाने का मतलब कि रूट में जो है डाल देना है। और उसके बाद जो है इसको हल कर देना है। उसके बाद क्या कर देना है, हल कर देना। अब हल करने के बाद जो भी यहाँ पर मान आएगा वहीं जो है साइन 0 डिग्री 30 45 60 है 90 डिग्री का मान जो है होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉस 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस का मान जो है कैसे ज्ञात करेंगे। देखते हैं कि कॉस का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कॉस का मान निकालने के लिए बहुत कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। इस 1 को जो है उठा के आप पहले लेकर चलिए, यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद इसको उठा के जो है यहाँ पर लेके चले आइए, तो ये √3/2 हो गया। और इसको उठा के ये इधर से पहला दूसरा तीसरा बॉक्स है तो ये इसी में तो आएगा, तो 1/√2। फिर देखिए इसको जो है उठा के 1 2 3 इधर का चौथा बॉक्स, तो इधर से 1 2 3 चौथा बॉक्स 1/2। और इसी प्रकार से ये जो 0 है वो लास्ट में चला जाएगा। फाइनली जो है हम बात करें तो जो लास्ट वाला यहाँ पर मान था वो शुरू में जो है चला आया और शुरू वाला जो मान था वो लास्ट में जो है चला गया। इस प्रकार से जो है इनका अरेंजमेंट यहाँ पर हो गया। ये 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको लिख दिया, उसके बाद इसको मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने इसको लिख दिया। ये जो है कॉस थीटा के मान होते हैं। तो साइन थीटा के मान यदि आप निकाल लें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट वाले को पहले रखना है और उसके बाद को फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद को यहाँ पर, फिर उसके बाद को यहाँ पर, फिर उसके बाद को यहाँ पर, इस तरीक़ा से रख देना है। तो आपको साइन कॉस जो है 0 डिग्री का मान 1, कॉस जो है 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। और ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा, बिल्कुल वही मान जो है यहाँ पर है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि टाइन थीटा। तो देखिए टाइन थीटा का भी मान निकालने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा जो है फॉर्मूला है, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि टाइन थीटा बराबर जो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अर्थात साइन थीटा और कॉस थीटा में यदि हम लोग भाग दे दें तो टाइन थीटा का मान जो है निकल के आता है। तो इस आधार पर जो है ये देखिए, ये साइन का जो है मान 0 है, कॉस का मान जो है 1 है।
तो यदि हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करें कि इन दोनों को हम लोग भाग दे दें। तो दोनों को भाग देने का मतलब कि यदि 1 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कि tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब हमको भाग सिर्फ देते जाना है, इस 1 से इसमें करना है, ये √3/2 से इसमें करना है, 1/√2 से 1/√2 में भाग करना है, 1/2 से √3/2 में भाग करना है और 0 से 1 में भाग कर देना है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी आप याद कर लें कि tan थीटा बराबर जो है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री का मान चाहिए और cos 0 डिग्री का मान चाहिए। तो sin जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो इस 1 से यदि इस 0 में हम लोग भाग करें तो हमको 0 मिलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, और इस प्रकार से हमको tan का पूरा मान जो है निकल के चला आएगा। तो चलिए, 1 बटा यहाँ पर 2 है, यहाँ √3/2 है, ये √3/2 से इसमें जो है भाग करना है। तो देखिए 1/2 और फिर जो है ये बटा का चिन्ह इसको मान लीजिए, इसको बटा का चिन्ह मान लीजिए, √3/2। तो लगातार 1 2 3 4 संख्याएं यदि आपको बटा में दिखती हैं तो मैंने आपको बताया है ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये 2 जो है x के साथ गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 1, और ये √3, ये देखिए अंदर वाला ये अंदर वाले के साथ, मतलब ये √3 से इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये 2 गुणा √3 जो है 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको यदि हम लोग हल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया। इसका मतलब कि √3/2 से 1/2 में भाग करने पर हमको जो 1/√3 मिलेगा, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। tan 45 डिग्री का ध्यान दीजिए, इस 1/√2 से 1/√2 में हमको भाग करना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 से 2 में भाग कीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1/√2 से 1/√2 में भाग कीजिएगा तो ये भी तो 1 ही होगा ना। 1/√2 से 1/√2 में भाग दीजिएगा तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार से tan 45 डिग्री का मान जो है 1 हो गया। और अब tan 60 का मान निकालना है, तो 1/2 से इसमें हम लोग भाग करेंगे। देखिए ये जो 2 है सबसे ऊपर जो है जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जब जाएगा 2, ये 2 जो है यहाँ पर जब जाएगा ये वाला 2, तो ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा √3, और ये 1 जो है ये नीचे, तो √3 बटा में 1। अब 1 से √3 में यदि हम लोग भाग करें तो ये √3 ही आता है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होगा। चलिए एक बार इसको और समझा देते हैं। हमें जो है √3/2 में भाग करना है इस 1/2 से। देखिए ये 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणा √3 आएगा, इस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3/1 बच गया। 1 से √3 में यदि हम लोग भाग करें तो √3 ही आएगा, इसका मतलब फाइनली √3। तो tan 60 डिग्री का मान जो है √3 जो है। चलिए अब जो है tan 90 डिग्री का मान, तो इससे इसमें हमको क्या करना है, भाग करना है, इसमें इससे भाग करना है। तो ये 0 से यदि 1 में भाग करें तो उसका मान जो है इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित, मतलब कि जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट जो है। तो 0 से यदि इस 1 में हम लोग भाग करें तो अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। तो tan 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित होता है, मतलब कि कोई भी मान नहीं होता है। ठीक, और वैसे भी आपको पता है कि यदि मान लीजिए कि 5 लिखा है और नीचे ही आपका 0 लिखा गया है, तो इसको यदि आप हल करें तो इसका मान जो है अनंत होता है। ये अनंत का चिन्ह है, अनंत होता है अर्थात अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से ये 0 से 1 में यदि हम लोग भाग करें तो क्या आएगा, अपरिभाषित जो आएगा। चलिए ये बातें आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। cot थीटा, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि tan थीटा
इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। tan थीटा जो होता है वह कॉट थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है 1/cot थीटा का। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं जो है सोचना है, मामूली सा दिमाग लगाना है। ये जो भी tan का मान आया हुआ है इसको उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। जैसे कॉट जो है 0 डिग्री का मान हमें पता करना है। तो देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये आपका अपरिभाषित हो गया। 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 और बटा में जो है 1 होगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो इस 1 को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, तो √3 होगा। इसका मतलब कि cot 30 डिग्री का मान √3। 1 का व्युत्क्रम जो है 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब जो है यहाँ देखिए √3 है, तो √3 का व्युत्क्रम क्या होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 का बताइए व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/2 होता है। तो उसी प्रकार √3 का क्या होगा, √1 बटा में √3 होगा, 1/√3 होगा। और अपरिभाषित का जो है उल्टा है वो आपका 0 होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 0 का उल्टा अपरिभाषित है तो उसी प्रकार से जो है आपका अपरिभाषित का जो है उल्टा 0 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि कॉट 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है। तो ये भी चीज़ आप सबको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब चलिए अब सेक थीटा पर बात करते हैं। सेक थीटा, चूँकि मैंने आपको बताया है कि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का जो है व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। मैंने फार्मूला में आपको बताया था कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा जो है कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो जो भी हम लोग कॉस थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो मान हम लोगों ने निकाला है उसको क्या कर देना है, सिर्फ उल्टा कर देना है। तो सेक थीटा का जो भी यहाँ पर मान है सब निकल कर चला आएगा। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। ये देखिए कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 है। यहाँ पर देखिए √3 बटा में 2 है, √3/2 का यदि हम उल्टा करें तो ये 2/√3 होगा। यहाँ पर देखिए 1/√2 है, 1/√2 का यदि हम लोग उल्टा करें तो ये हमारा √2 होगा। 1/2 है, 1/2 का यदि हम लोग उल्टा करें तो ये हमारा जो है 2 होगा। और यहाँ देखिए 0 का जो उल्टा होता है वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो यह अपरिभाषित हो गया। तो इस प्रकार से सेक जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी के सभी मान जो है निकल के आ गए। और फाइनली आपके जो है कॉसेक थीटा जो है बचा हुआ है, कॉसेक जो है बचा हुआ है। कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके भी बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का जो है उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि कुछ नहीं करना है, साइन थीटा में जो भी मान आए हुए हैं, जो भी मान आए हुए हैं उनको सिर्फ उल्टा करके यहाँ पर लिख देना है, उल्टा करके लिख देना है। चलिए 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान जो है क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। 1/2 देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 होगा। यहाँ देखिए 1/√2 है तो इसका व्युत्क्रम जो है √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3/2 है तो इसका व्युत्क्रम 2 बटा में √3 जो है 3 हो जाएगा। और ये देखिए 1 है तो 1 का व्युत्क्रम जो है 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक एंड कॉसेक
सभी का मान जो है हम लोगों ने जो है आसान ट्रिक के माध्यम से जो है निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोसेस आप सबको समझ में आए होंगे। आप जो है बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, और जो भी इसमें समस्या हो, जो भी आपको जो है चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर हमें सूचित करें, और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व जो है करूँगा। तो इतने पे ही जो है इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ।